मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इकलुश उस्मान के बोनम 131 के पार्ट 3 के बारे में। पहले दोनों पार्ट्स बिलाल के वॉइस पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ओरहान सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है और कहता है हर वक्त होशियार रहना। अब तक हम बहुत से लोगों से जंग कर चुके हैं, लेकिन संजाक के लोग मुख्तलिफ हैं। कुछ लुटेरे और कुछ कातिल हैं। उनमें से कुछ ने अपने वालिदैन को भी ज़िबाह कर दिया। वो किसी की परवाह नहीं करते। तो एक सिपाही कहता है वो अभी तक आपसे नहीं मिले शहजादे। जवाब में ओरहान कहता है जो अपने वालिदैन को मारता है वो किसी को नहीं पहचानता। हमें मोहतात रहने की जरूरत है। वो सिर्फ अपनी पहचान रखते हैं, हमारा काम सिर्फ उन्हें रोकना है। नाज़रीन, इसके बाद हम यानी शहर में देखते हैं कि छोटा बच्चा यानी कि छोटा जेरकुतई बाजार में भाग रहा होता है, जबकि फातिमा उसके पीछे होती है और उसे पुकारते हुए कहती है रुको जेरकुतई रुको। जबकि जेरकुतई भागते हुए कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नन्हे जेरकुतई के सामने जो सामान भी आता है वो उसे फेंकता ही चला जाता है। भागते भागते वो एक आदमी से जा टकराता है और उससे कहता है अगर इस खातून ने मुझे पकड़ लिया तो बुरा होगा। इसके साथ ही उस शख्स के पीछे खुद को फातिमा से बचाता है। फातिमा कहती है बुज़दिल यहाँ आओ चलो। अगर उस्मान भी आपको देखते तो क्या कहते। जवाबन जेरकुतई कहता है मेरा नाम जेरकुतई है, मैं किसी से नहीं डरता। उस्मान साहब का नाम सुनकर वो शख्स फातिमा से पूछता है क्या आप उस्मान साहब को जानती हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जवाबन फातिमा कहती है यहाँ कोई ऐसा नहीं जो ना जानता हो, लेकिन तुम होशियार रहना। उस्मान बे वाकई गुस्सैल आदमी है, उनकी मौजूदगी में सोच समझकर बात करना। या फिर ये कहते साथ ही वो गला काटने का इशारा करती है। इस पर वो शख्स कहता है मैंने ऐसा पहले नहीं सुना। तो फातिमा कहती है यकीनन तुमने नहीं सुना। उनके गजब का सामना करने वाले जिंदा नहीं रहते, अपने सर की हिफाजत करो। इसके साथ ही जेरकुतई वहाँ से भागने लगता है तो फातिमा उसे पकड़ लेती है और कहती है रुको यहाँ आओ, तुम्हारा खतना होगा। इसके साथ ही खवातीन उस नन्हे बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और वो बच्चा मुसलसल चिल्ला रहा होता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं खतरा नहीं करवाना चाहता। इसके साथ ही फातिमा से मिलने वाला शख्स उस लम्हे को याद करता है जब एक मुकाम पर उसके साथी ने उससे कहा था वक्त आने पर तुम उस्मान के पास जाओगे, ये जेरकुतई तावीज है, तुम उसे दोगे। उधर मरकजी कमरे में मलून खातून उस्मान साहब से कहती है हम दावत के लिए तैयार हैं हुजूर, सब आ चुके हैं, सब कुछ तैयार है, भूखे लोगों को खाना खिला दिया है और जिनके पास सामान की कमी थी उन्हें सामान दे दिया गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं माशाल्लाह मलून माशाल्लाह। तो मलून खातून कहती हैं जब लोगों ने सुना कि आप आ रहे हैं तो वो बहुत खुश हो गए। ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। ये कहते साथ ही मलून खातून उस्मान साहब को जवाब पहना देती है। तो उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, मैं फतह से लोगों को खुश करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए ये मुमकिन नहीं है। चलो दावत पर चलते हैं ताकि वो थोड़ा खुश हो सके। ये कहते साथ ही उस्मान साहब मलून खातून से प्यार करते हैं। उधर जंगल में ओरहान सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे दो वैशी रस्सियों के जरिए दरख्तों से नीचे कूद पड़ते हैं। ये देखते साथ ही ओरहान कहता है सिपाहियों होशियार, ये एक गात है। ये कहते साथ ही ओरहान तलवार बेनियाम कर लेता है और वो सब एकदम से घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं। देखते देखते बहुत से खौफनाक वैशियों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें देखते हुए ओरहान कहता है अल्लाहु अकबर। ये कहते साथ ही ओरहान और उसके साथी वैशियों पर हमला कर देते हैं। इब्तिदा में ओरहान को लड़ता हुआ देखकर एक वैशी कहता है ये एक अच्छा जंगजू है। तो उसका साथी कहता है हमने बहुत से अच्छे जंगजू देखे हैं, मैं इस रहम की भीख मंगवाऊंगा। ये कहते साथी वो वैशी आगे बढ़कर ओरहान पर हमला कर देता है, मगर ओरहान उसकी एक नहीं चलने देता और जल्दी उसे लात मारकर जमीन पर फेंक देता है। जबकि ओरहान के साथी भी वैशियों का भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर वैशी भी हर तरफ से उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। ओरहान और उसके मुखालिफ भी एक दूसरे पर मुक्के और लाते बरसा रहे होते हैं। इसी लम्हे जोर आजमाई के दौरान वैशी ओरहान से कहता है तुम रहम की भीख मांगोगे। जो आपने ओरहान कहता है मरने से पहले कभी नहीं। ये कहते साथ ही वो वैशी को एक जोरदार टक्कर रसीद करता है। वैशी के जवाबी वार में ओरहान का बाजू जख्मी हो जाता है। ये देखकर ओरहान गुस्से से लाल हो जाता है और अगले हमले में यही वैशी का बाजू भी बुरी तरह जख्मी कर डालता है। जबकि दूसरे वैशी ओरहान के साथियों पर हावी होते ही चले जाते हैं और अक्सरियत के गलों पर वैशियों के हथियार होते हैं। मगर इधर ओरहान मुखालिफ के हमले को नाकाम बनाकर तलवार उसके गले पर तान लेता है। कुछ देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और सब बिल्कुल पुरस्कून हो जाते हैं। वैशियों का सरदार ओरहान से पूछता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जवाबन ओरहान कहता है मैं आपके कायद से बात करना चाहता हूँ। जवाबन दूसरा वैशी कहता है हमारा कोई कायद नहीं, सब बराबर हैं, अपना नाम बताओ। यह सुनकर ओरहान गरजते हुए कहता है मैं उस्मान बे का बेटा ओरहान बे। यह सुनकर वैशी कहता है तो तुम सरदार के बेटे हो? हाँ, तुम्हारा मुकाम हमारे दरवाजे से नहीं गुजर सकता। तो ओरहान पूछता है दाखिल होने के लिए क्या चाहिए? तो वैशियों का सरबराह कहता है सबसे पहले तुम अपनी तलवार और लिबास हटाओगे, उसके बाद तुम इस दरवाजे से दाखिल हो सकते हो। यह सुनकर ओरहान कहता है जिस बंदे पर घात लगाई उसे तलवार छोड़ने का कह रहे हो। तो ओरहान के हाथों से जख्मी होने वाला वैशी कहता है इतना खून बहाने के बाद भी अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी जान हमारी अमानत है सरदार के बेटे। अपना लिबास और तलवार छोड़ दो ताकि हम तुम्हारा दर्द सुन सकें। यह सुनकर ओरहान सोच में
पड़ जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम इस ड्रामे के बहुत अहम किरदार यूनुस एमरे को देखते हैं, जो छड़ी उठाए अपने साथियों के साथ यानी शहर से आगे बढ़ रहे होते हैं। उनका हुलिया बिल्कुल शेख अदबाली जैसा दिखाई देता है। इसी लम्हे खवातीन नन्हे जरकुतय को लेकर वहाँ पहुँचती हैं तो वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं खतरा नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर अपने हम उम्र बच्चों को देखकर वो उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, कुर्बान होने वाले मवेशियों की तरह खड़े होकर क्या देख रहे हो, भागो भागो, वो हम सबको कुर्बान करना चाहते हैं। इस लम्हे बुरहान खेमे से बाहर आता है और बुलंद आवाज से कहता है, दस्तूर उस्मान बे। उसके ये कहते साथ ही उस्मान साहब मलून खातून के साथ खेमे से बाहर आते हैं और सीनों पर हाथ रखकर सबको सलाम पेश करते हैं। जवाबन तमाम लोग सीनों पर हाथ रखकर उस्मान साहब के सलाम का जवाब देते हैं। फिर उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जरकुतय उनकी जानिब भागते हुए कहता है, मुझे बचाएं हुजूर, मुझे बचाएं। ये देखकर अजन भी जरकुतय जरकुतय पुकारते हुए उसकी जानिब जाती है और उस्मान साहब उससे प्यार करते हुए कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जवाबन जरकुतय कहता है, मैं किसी चीज से नहीं डरता जनाब, मैं बस बाबा का इंतजार कर रहा हूँ, मैं बाबा के आने से पहले सुन्नत पूरी नहीं करवाना चाहता। ये सुनकर उस्मान साहब गमगीन हो जाते हैं और उससे प्यार करते हुए कहते हैं, तो क्या ऐसा है? हाँ, फिर मेरी बात सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूँ बाबा की वापसी तक सुन्नत मुलतवी करते हैं। ये सुनकर नन्हा जरकुतय बहुत ज्यादा खुश होता है और उस्मान साहब के गले लग जाता है, जबकि अपने साथी जरकुतय के बारे में सुनकर बुरहान की आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं। इसके साथी कबीले के लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं तो उस्मान साहब आगे बढ़कर उनसे मिलते हैं, जबकि एक तरफ खड़े यूनुस एमरे सारे मंजर को देख रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अब यहाँ आओ, हम सब मिलकर अपने घोड़ों और तलवारों के जरिए बहुत से फतवाहात की जानिब बढ़ेंगे। इस पर लोग कहते हैं, इंशाअल्लाह जनाब इंशाअल्लाह। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए ठोकरों से बचने के लिए हमें अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाब्ते पर कायम रहने की जरूरत है। हम नहीं रुकेंगे, हम अपने पसीने को ठंडा नहीं होने देंगे। अगर हम वो हिम्मत के दौरान ईमान पर कायम रहे तो आप सब देखेंगे कि हमारा रब हमारे लिए कैसे रास्ते हमवार करता है। अब बताएं मुझे, क्या आप लोग मेरे साथ इस रास्ते पर चलेंगे? तो बच्चों समेत सब लोग कहते हैं, बिल्कुल उस्मान बे बिल्कुल। उस्मान साहब फिर पूछते हैं, क्या तुम इस रास्ते पर मेरे साथ चलोगे? जवाबन सब कहते हैं, हाँ उस्मान बे हाँ। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, अरे माशाल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आप जैसे लोगों का सरदार बनाया। जवाबन एक शख्स उस्मान साहब को दुआ देते हुए कहता है, मेरा रब आपको पूरी उम्मत का सरदार बनाए उस्मान बे। इसके बाद एक खातून कहती है, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए उस्मान बे। इसके साथ ही पूरे कबीले में उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद होते हैं, जबकि यूनुस एमरे सारे मंजर को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। इसके साथ ही तमाम लोग खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, मगर यूनुस एमरे अपने साथियों के साथ चेहरे दूसरी जानिब करके खाना खा रहे होते हैं। उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान चलो, हमारी रूह खुशी से भर जाए, गाओ चलो। इसके साथ ही बुरहान गिटार बजाते हुए गाना शुरू करता है, जन्नत में चांदी की लहरें बहते हुए अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं, जन्नत में चांदी की बहती हुई लहरें अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं, इस्लाम की बुलबुलें निकलती हैं और अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं। तौबा की शाखें झूलते हुए जुबान से कुरान सुनाती हैं, तौबा की शाखें झूलते हुए जुबान से कुरान सुनाती हैं। जन्नत के मैदान में गुलाब की कलियां अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं। हक के आशिक उसके लिए आंसू बहाते हैं, हक के आशिक उसके लिए आंसू बहाते हैं। बुरहान की नज़म सुनते सुनते यूनुस एमरे की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बुरहान की नज़म आगे बढ़ती है, वो नूर से पुरनूर हो गया और अल्लाह अल्लाह पुकारता है। जो अल्लाह अल्लाह पुकारता है वो नूर से पुरनूर हो गया। हक से जो चाहे मांगो और एक रहनुमा के साथ उस रास्ते पर चलो, हक से जो चाहो मांगो, एक रहनुमा के साथ उस रास्ते पर चलो। बुलबुल को गुलाब से इश्क हो गया और वो अल्लाह अल्लाह पुकारती है। मस्कीन यूनुस, कल का इंतजार ना करो, आज ही कल का हिसाब दो। मस्कीन यूनुस, कल का इंतजार ना करो, आज ही कल का हिसाब दो। कल हक के दीवान में अल्लाह अल्लाह पुकारो। बुरहान की नज़म सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा महसूस होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, कितनी हिकमत वाला कलाम है, अल्लाह का शुक्र है हमने इसे सुना। फिर मलून खातून कहती हैं, हमने सुना और बहुत बार सुना, मगर ऐसा कभी नहीं सुना। तो उस्मान साहब पूछते हैं, बुरहान ये किसके अल्फाज है? इस पर बुरहान कहता है, ना किसी ने उसकी आवाज सुनी और ना किसी ने उसे देखा, उसे आशिक यूनुस कहते हैं, तब तक एमरे के शागिर्दों में से एक। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये उस आशिक यूनुस के दिल के अल्फाज हैं। ये सुनते साथ ही यूनुस एमरे अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, शोहरत आफत है, शोहरत आफत है, वल्लाह आफत है। इधर बेंदर उस्मान साहब के पास आकर कहता है, एक ताजिर आपसे बात करना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत गौर से उस शख्स को देखते हैं जिसने फातिमा से उस्मान साहब के बारे में पूछा था। और नाजरीन, यहीं पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।